रिया ने नौकरानी से पूछा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? नौकरानी ने बताया, हर साल नेहा के जन्मदिन पर उसे सबसे अमीर आदमी से गिफ्ट मिलता है। यह सुनकर रिया को समझ आया कि उसका और नेहा का जन्मदिन एक ही दिन है। असल में उसके पालक माता पिता जो गिफ्ट उसे भेजते थे वो सब नेहा अपने नाम से ले लेती थी। इसी बीच करण ने नौकरानी को बुलाया और कहा, जल्दी से रिया को लेकर आओ, जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है। पार्टी में सब लोग उसके पिता की तारीफ कर रहे थे कि उनके बच्चे कितने काबिल हैं, खासकर नेहा जिसे सबसे अमीर आदमी का खास लगाव था। पिता गर्व से बोले, आज रात सबसे अमीर परिवार भी नेहा का जन्मदिन मनाने आएगा। इतना कहते ही दरवाजा खुला। सबको लगा नेहा आने वाली है, लेकिन बाहर आई रिया। जैसे ही रिया प्रकट हुई सबकी नजर उसी पर टिक गई, क्योंकि उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने 3 साल पहले पहने थे। करण गुस्से से बोला, तुम अभी तक वही कपड़े क्यों पहने हो? क्या जानबूझकर हमारे परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो? उसकी दूसरी बहन भी बोली, तुम जानबूझकर नेहा के खिलाफ जा रही हो, कितनी चालाक हो तुम। रिया ने ठंडे लहजे में कहा, अब समझ आया, करण मुझे जबरदस्ती क्यों लाया था। असल में ये नेहा का जन्मदिन था। करण बोला, झगड़ा मत करो, जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा हम तुम्हें केक ला कर देंगे। लेकिन रिया ने पूछा, मेरा जन्मदिन कब है? करण चुप हो गया। उसने अपने माता पिता से पूछा, पर उन्हें भी नहीं पता था। रिया हैरान थी, मेरा जन्मदिन नेहा के ही दिन है, फिर भी आप लोग याद नहीं रखते? करण ने गुस्से में कहा, तुमने पहले बताया क्यों नहीं? रिया बोली, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आपने कभी मेरी बात को महत्व नहीं दिया। बात बदलते हुए करण ने कहा, आज तुम इतनी गंदी हालत में क्यों आई हो? तुम्हें तो सजना संवरना चाहिए था। माँ ने भी कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहन कर आना चाहिए था। रिया गुस्से में बोली, आपने मुझे कभी एक भी कपड़ा या गहना नहीं दिया, मैं सजती कैसे? करण बोला, हम हर महीने तुम्हारे लिए नए कपड़े और गहने खरीदते हैं, तुम्हारे पास कैसे नहीं होंगे? रिया बोली, मैंने कभी एक भी नहीं देखा। ये सुनकर करण ने तुरंत बटलर को बुलाया और जांच करने को कहा। तभी उसकी दूसरी बहन ने सच बताया, असल में मुझे लगा रिया को इनकी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े ले लिए, और माँ को भी ये सब पता था। माँ बोली, भले ही तुम्हारी बहन ने तुम्हारे कपड़े ले लिए हों, लेकिन हम तुम्हें हर महीने $1,00,000 देते हैं, तुम नए कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? रिया ठंडी आवाज में बोली, मैंने कभी एक पैसा भी आपसे नहीं लिया। ये सुनकर करण ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन किया और कहा, रिया के बैंक कार्ड का खर्चा चेक करो। लेकिन सेक्रेटरी बोला, सर रिया के नाम पर तो कोई बैंक कार्ड है ही नहीं। तो दोस्तों, जिसने 3 साल तक जेल की सजा झेली, उसी के नाम पर न कपड़े आए, न गहने, न ही बैंक कार्ड, सब कुछ छीन लिया गया। अगर आप भी रिया की ये दर्दनाक सच्चाई सुनकर हैरान हैं, तो कमेंट में लिखो, न्याय कब मिलेगा? और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।